हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने हूँ कुछ एक आप लोगों के ही क्वेश्चंस को लेकर, जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। सो बिना कोई डिले किए करते हैं शुरू। सो लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन पुलिस टेक योर कीज़? So, no, it is illegal for an officer to take away your car keys, your bike keys, whatever your vehicle may be. So, मान लीजिए आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस कहीं खड़ा कर देती है और वो आपकी फोर्सफुली आपकी गाड़ी की चाबी निकाल देती है, तो वो एक इलीगल एक्ट है। के लिए आप लोग एक पुलिस ऑफिसर को, एक ट्रैफिक पुलिस को सू कर सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन द ट्रैफिक पुलिस फाइन्स यू 2 times in a day for the same reason? नो, 1 नेशन 1 चलान, यही रूल चलता है हमारे इंडिया में। अगर मान लेते हैं आप विदाउट हेलमेट राइड कर रहे हैं और आपको एक ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ रोक दिया है और आपका चलान भी हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अगले पॉइंट पे जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस वहाँ आपको रोकती है और सेम ऑफेंस के लिए आपका चलान नहीं हो सकता। एक ऑफेंस के लिए दिन में एक ही चलान वैलिड है हमारे इंडिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई आस्क द पुलिस फॉर द ID इन इंडिया? येस, यू कैन। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है या कोई भी पुलिस ऑफिसर कहीं भी आपको रोकता है और आपका चलान करता है या कुछ भी होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अपना लाइसेंस दिखाइए, RC दिखाइए, तो येस डेफिनेटली आप लोगों ने बोल सकते हैं कि पहले आप अपनी ID दिखाइए। एंड आई मस्ट टेल यू कि आपको IDs देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में, मैं तो ऑब्वियसली इंडिया की ही बात करूँगी, मोरोवर मैं अपनी ही जगह की बात करती हूँ, इतना ज़्यादा करप्शन फैल चुका है। कोई भी बस ड्रेस पहन लेगा, वो यूनिफॉर्म का फ़ायदा उठा लेगा और खड़े होकर आपका चलान काटना शुरू कर देगा। सो येस, इट इज़ योर राइट, आपको पूछना चाहिए, आपको देखना चाहिए उनकी ID। सो अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ जी हम अपनी ID नहीं दिखाएंगे, तो आप लोग भी डिनाई कर सकते हैं कि हम भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, can a normal police check driving license in India? Yes, any police in uniform is authorized to check your any document related to your vehicle or whatever. So yes. The next question है, do traffic police get commission for fines? No, they do not get any kind of commission। जो अगर हम तो बोलते हैं हम, या फिर जो मर्जी समझ लीजिए, या कुछ एक लोगों के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि हाँ जी अगर 1000 रुपये का चलान है तो 500 वो दे देंगे, 500 अपनी जेब में डाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। उन्हें वो जो पूरा चलान, जो चलान जो मशीन होती है वहाँ आता है, वो पूरा चलान उनको कोर्ट में शो करना पड़ता है, या जो भी उतनी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें शो करना पड़ता है। सो या एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मान लेते हैं आपका कहीं चलान हो जाता है या कुछ भी, और कोई ट्रैफिक पुलिस बोलता है कि हाँ जी यहीं पेमेंट कर दो, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दो, कोर्ट तक क्यों ले जाना है, ऐसा वैसा। तो अगर आप चाहते हैं आप वहीं भी चलान पे कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखें कि जो वो रिसीट मिलती है वो आप ज़रूर लें। उससे आप ऐसे नहीं कि हाँ जी हमने पे कर दिया हम निकल जाते हैं, वो रिसीट आपके पास होनी चाहिए कि आपने पे किया है। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई फ्रॉड हुआ हो आपके साथ या कुछ भी ऐसा, तो वो चलान आपको बाद में घर में जाके पता चला या मैसेज आ जाए कि आपका चलान है, फिर आप किसे पकड़ेंगे कि आपका चलान किसने किया, ना ही आपके पास कोई प्रूफ होगा। सो एज अ प्रूफ आपके पास वो रिसीट होनी चाहिए। 6 passengers in a 5 passenger car in India? Yes, it violates the permit provided by the RTO. So अगर छोटी गाड़ी है तो उसमें 5 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। बस है उसमें भी मतलब कोई आदमी, अभी अब तो मुझे मतलब अब पता है, वैसे तो लोग चढ़ ही जाते हैं, बस में खड़े भी रहते हैं, बट कोरोना टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो ऐसा हो गया था कि नहीं, बस में सिर्फ उतनी जितनी सीट्स हैं उतने ही पैसेंजर्स हो सकते हैं। सो या इट गोज़ अकॉर्डिंग टू द परमिट जो आपको RTO प्रोवाइड करवाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अ चलान इज़ वैलिड इन इंडिया? सो एन चलान हैज़ टू बी पेड विद इन 60 days। जो मतलब कि मैं बताती हूँ आपको, अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो अगर आपके पास मैसेज आ चुका है या कुछ भी है, तो जो है आप विद इन 60 days यू हैव टू पे दैट चलान थ्रू दैट चलान जो आपके पास मैसेज आया है या लिंक आया है, जो भी। अदरवाइज जो है 60 days के बाद जो चलान है वो कोर्ट में चला जाता है और उसके बाद कोर्ट जो है आपको समन इशू करता है, फिर आपको कोर्ट में आकर
जो है अपना चालान भुगतना पड़ता है। थे कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने ही मुझसे पूछे थे। कमेंट सेक्शन में तो मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला, बट मुझे आर बार के लोगों ने पूछा। सो फिर मैंने सोचा कि जब मुझसे लोग पूछ रहे हैं, वाई नॉट टू शेयर इट विद यू गाइज ऑल्सो। सो जैसे जैसे लोग मुझसे पूछते रहे पर्सनली या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी, तो मैंने वो क्वेश्चन सारे नोट डाउन किए और फिर मैंने आज आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर दी, क्योंकि कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकता है और जानकारी सब कुछ मतलब पता होना भी पॉसिबल नहीं है हर एक आदमी के लिए। सो इसी के साथ, इसी नोट पर मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आए, और इसी के साथ मैं अपना मोटर व्हीकल एक्ट का जो लॉ सीरीज़ है वो मैं यहीं कंप्लीट करूँगी। अब मैं सिविल या क्रिमिनल सूट्स के साथ जाऊँगी कि मतलब विद इन पर्टिकुलर ऑफेंस, कि अगर ये ऑफेंस हो जाए तो आपने क्या करना है। सो वो आप मेरे साथ बने रहिए, वो आपको मेरे आने वाली आगे की वीडियोज़ में पता चल ही जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ don't forget to like, comment, share and subscribe, and please guys do support me, and milte hain. Till then, bye bye, take care.